गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी न्यू व्लॉग में। आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आपको मेरी वॉइस से ही लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और सच में नाती का पैर खींच लाया नाना को। काफ़ी इंतज़ार के बाद आज पापा मेरे घर आए हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। सच्ची, जब मायके से कोई आ जाता है ना हम बेटियों के ससुराल में, तो सच में एक अलग ही रौनक छा जाती है घर पे एंड बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है बस बातें करते रहो एंड जो भी काम धाम है ना किचन का या घर का, वो सब छोड़ दो, बाद में कर लेते हैं। और अभी मैं पापा बैठे हुए हैं और बाबू ना वैसे नाना से बातचीत नहीं करते थे ज़्यादा, मतलब शर्माते थे एंड डरते थे। बट आज ना बाबू बैठे हुए हैं नाना के साथ में एंड नाना को दे भी रहे हैं खाने के लिए। पापा नहीं खा रहे थे बट मैंने बहुत बोला, तब जाके एक गुजिया खाई थी। होली मिलने के लिए पापा आए थे एंड मैंने कैमरा ऐसे रख दिया था पापा से छुपा के, क्योंकि मुझे ना स्वीट मेमोरीज के तौर पे ना बाद में देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। और सच में व्लॉग बनाने का मेरा रीज़न यही है कि जो भी मेरा बेटा है ना छोटा सा एंड बड़ा हो जाएगा, तब मैं ये स्वीट मेमोरीज के तौर पे देखा करूँगी कि बाबू ऐसे शैतानियाँ करते थे, ऐसे तंग करते थे। एंड बाबू बड़े हो जाएंगे ना तो बाबू को भी दिखाएंगे, तो बाबू भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे एंड हैप्पी होंगे। एंड मैं उधर थी ना किचन में, मैं बोलती भी जा रही थी पापा से कि खा लीजिए, कुछ खा लीजिए। एंड मैं ले आई थी रसगुल्ला, तो पापा ने रसगुल्ला मना कर दिया था बट एक खा लिया था, बहुत मुश्किल से, बहुत बार बोला था मैंने, तब खाया था एक। एंड पापा बोल भी रहे थे ये सब रख दो, तो मैंने कहा था कि नहीं खा लीजिए। एंड बाबू ना बाबू को जो मीठी सौंफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो बाबू सौंफ वगैरह खा रहे थे एंड फेंक भी रहे थे। नाना से बातें कर रहे थे, नाना कर रहे थे। तो सच में मतलब नाना के लिए नाती एंड बाबा के लिए पोता, ये ना बहुत प्यारे होते हैं। मतलब अपने बच्चे से भी ज़्यादा ये लोग प्यारे होते हैं। तो वही बाबू अब सौंफ देख रहे हैं, नाना को देंगे ये बॉक्स और बोलेंगे मुझे इसमें से दे दो, तो पापा दे देंगे। और सच में ये जब मैं वीडियोस बाद में देख रही थी ना, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था यार, क्या ही बताऊँ। मैं ना ऐसे मतलब वर्ड में नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा। और उस दिन जिस दिन पापा आए थे ना, उस दिन तो मैं पूरा दिन चहकती रही थी। वही ये शाम को आए, ये बोल रहे आज तुमको हो क्या गया है, बहुत चहक रही हो चिड़िया जैसे। मैंने कहा आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड बाबू नाना को दे दिया था ये बॉक्स एंड सब पापा ने दे दिया था बाबू को खाने के लिए। और अभी मेरा खाना पीना नहीं बना है। पापा ना थोड़ी देर ही रुके थे, वही 10 मिनट समथिंग रुके थे, इससे ज़्यादा नहीं रुके थे। मैंने बोला भी था बट नहीं रुके थे। और ये टाइम शायद 11:30 बजे का था। हाँ, 11:30 बजे का था। अभी मेरा खाना वाना नहीं बना था। मैं पापा से बोली भी थी खाना खा के जाइएगा, बट पापा ने मना कर दिया था, क्योंकि हमारा मतलब मायका एंड ससुराल लोकल में ही ना, तो थोड़ा ही टाइम लगता है इसलिए। और पापा को मार्केट भी जाना था, तो इसलिए पापा नहीं रुके थे एंड बाबू पापा के साथ खेले। मुझे ये सीन देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस सीन के लिए मैं ना बहुत तरसी हूँ, बहुत ज़्यादा तरसी हूँ। और सच में अपने बच्चे के साथ में जब अपने पापा खेलते हैं ना, अरे क्या ही बताऊँ मैं। हर बेटी को ये लगता होगा कि मेरा बच्चा मेरे पापा के साथ खेले, कितना सुकून मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने उसके बाद में पापा से, अभी मैं चाय बना रही थी, इसलिए पापा और नाती, मतलब नाना और नाती दोनों बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। एंड बाबू की जो तोतली मतलब लैंग्वेज है ना, वो पापा को बहुत पसंद आती है। और मैं किचन से भी बोलती भी जा रही थी पापा रसगुल्ला खा लो, बट नहीं पापा खा रहे थे, फिर बाद में खा लिया था। मैंने बहुत बोला था क्योंकि पापा सोच रहे होंगे फिर ये गुस्सा हो जाएगी इसलिए मैं फिर चाय बना के ले आई थी। अभी खोल रही है चाय, भी नहीं लाई थी मैं। एंड बाबू से मैं बोल रही थी नाना को तंग तो नहीं किया ना, तो पापा बोले थे ये सौंफ का बॉक्स ऊपर रख दो, क्योंकि सौंफ इसमें थी नहीं। होली से बाबू सौंफ ही खा रहे हैं वो, मीठी वाली, तो इसलिए उसमें सौंफ थी नहीं। अंदर रखी हुई है पॉलीथीन में थोड़ी सी, तो जब बाबू ज़्यादा रोते हैं तब उसमें से मैं दे देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर ऐसे ही निकल जाते हैं, बाबू चबाते वबाते नहीं हैं इसलिए। एंड जब ये चाय लेने आए थे ना 11 बजे, तभी पापा आए थे, इनके सामने ही आए थे, बट ये इनके शॉप पे कस्टमर बहुत सारे थे, तो इसलिए चले गए थे। और उसके बाद में जब ये दोपहर में खाना खाने आए थे, तो मेरे से पूछ रहे थे पापा कितनी देर रुके थे, तो मैंने बोला था कि ज़्यादा देर नहीं रुके थे, थोड़ा सा ही रुके थे। एंड उसके बाद में फिर ये मैंने कैमरा यहाँ पे रख दिया था।
बाबू किचन से चम्मच लिया था एंगल से निकाला नीचे लगे चम्मच से आगे से नीचे सफेद की दादी उठाया उस दिन 6 चम्मच नीचे पड़े प्लास्टिक और स्टील दोनों के हाँ यहाँ से ये लोग छोड़ते हैं मसाला करके धुलिया में डिटॉल सबसे धुलने पानी हाँ ये नीचे डाली साफ है पता नहीं नीचे लगे कि ऊपर लगे नहीं लगे भैया ये रहा काम हां सही भैया हां साथ जोड़ी तुम्हारा है कौन सा क्या पड़ी ठीक है आप कितने हैं बताना भाई पैसे जल्दी उठिए तो प्लान तो पहले खाना पड़ेगा क्या हुआ बाबू क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो यहाँ आओ बाबू क्या कर रहे हो ये नहीं मारे ऊपर वाले रखे उस पे बर्तन वाले तो पाटा रख के चल रहा किचन में ला के नमकीन खाएंगे एंड चाय बनाने के बाद में फिर पापा के पास में बैठ गई थी, बहुत सारी बातें की थी एंड पापा को इसकी शिकायत भी बता रही थी कि ये चम्मच वगैरह ले आता है एंड जाली के नीचे से बाहर फेंक देता है, तो ये जो सभी लोग दे देते हैं अंदर कर देते हैं चम्मच सारे। तो वही मैं पापा को बता रही थी। मैंने वहाँ नमकीन में चम्मच नहीं रखा था ना, तो मैं बाबू से बोल रही थी किचन से चम्मच ले आओ जाके, और सच में बाबू ले आए थे। तो पापा बहुत खुश हुए थे कि ये तो सब समझने लगा है। और जब फिर उसके बाद में पापा चले गए थे चाय पी के, थोड़ा सा बातें हुई हमने, वही हम लोग हाल चाल लेते हैं ना। तो और सच में मायके से कोई आ जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और कोई आ जाता है तो खुशी होती है, बट जब पेरेंट्स आते हैं ना, पापा आते हैं ना, तो क्या ही बताऊँ यार, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। और ये तो एक बेटी ही समझ सकती है कितना सुकून मिलता है। एंड उसके बाद में मैं खाने पीने में लग गई थी, और पापा बैठे हुए थे, मैं चाय बनाने आई थी ना, तो भाई मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे आज बनाने हैं सूखे आलू, कोरा आलू जिसको बोलते हैं, वो सिंपल वाले, जैसे नहीं व्रत में बनाते हैं, सेम वैसे ही बाबू के लिए। क्या हुआ? उसमें हरी मिर्च नहीं ऐड करेंगे ना सूखी मिर्च ऐड करेंगे, बस हिंग जीरा से छौंक देंगे, और उसके बाद में हरी धनिया ऐड करके, नमक ऐड करके, बस इतना ही करेंगे। और बाबू ने ना, मैंने बाबू के लिए किया, तो मैं बाबू के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, बट बाबू नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड थोड़े आलू जो बॉयल, मतलब जो सारे आलू बॉयल किए थे ना, उसमें से थोड़े से ज़रा से वो कोरा आलू बनाएंगे बाबू के लिए और अपने लिए भी, एंड बाकी के टमाटर आलू बनाऊंगी मैं। और उबाल के आलू ऐसे बॉयल करके, मतलब कि टमाटर आलू बनाओ ना चावल के साथ में, बहुत अच्छे लगते हैं, सेम टू सेम भंडारा टाइप के लगते हैं, वो पूड़ी साथ भी अच्छे लगते हैं। एंड साथ साथ में मैंने सैलेड भी कट करके रख दिया था, क्योंकि टाइम शायद 12 बज गया था, हाँ आलू बॉयल होने में, ये सब करने में 12 बज गया था। एंड फिर मैं धनिया कट करके रख दूँगी साथ ही साथ में। और बाबू भी इधर मुझे से टमाटर लेने आए थे, तो मैंने टमाटर दे दिया था काला नमक ऐड करके, और बाबू ने नहीं खाया था। अच्छा, बाबू टमाटर मतलब कंटिन्यू खा रहे हैं ना 8-10 दिन से, तो अब बाबू को टमाटर नहीं अच्छा लगता है, ले लेते हैं बट फेंक देते हैं। पहले अच्छे से मन से खा लेते थे, बट अभी नहीं खाते हैं। एंड बाबू यहाँ पे मेरे से बातें भी कर रहे थे, वही नाना की चले गए क्या, नाना नाना ऐसे कर रहे थे, तो वही मैं बोल रही थी नाना गए हैं घर पे, फिर से आएंगे। और बाबू डलिया मेरे से मांग रहे थे, तो मैंने डलिया दे दिया था। बाबू का यही रहता है, अगर किचन में हम रहते हैं ना, तो बाबू को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, वैसे आराम से खेलते रहते हैं। एंड मैं जब आलू फ्राई करने जा रही थी ना, तो मुझे दिखा कि मसालदानी में जीरा नहीं था, तो मैंने जीरा इसमें बॉक्स डिब्बे से ऐड किया। और ये छोटे छोटे डिब्बे हैं ना, बहुत मेरे लिए मेरी जान है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। इन डिब्बों में मैं ऐसे ही ज़ीरा वगैरह रखती हूँ। एंड इस बार जीरा का पैकेट नहीं लाए थे ये, तो ऐसे ही लाए थे पॉलीथीन में खुला वाला, तो वही मैंने ऐड किया। एंड हींग ऐड की, आलू ऐड किए। एंड ये आलू ना जब तक मैं इसमें रखूँगी कढ़ाई में, जब तक ये थोड़ी से क्रंची नहीं हो जाएंगे, जब तक रखूँगी। एंड नमक ऐड कर दिया है। और मैंने भी जब ये सब करके ना बाबू को दिए थे थोड़े से, मैंने कहा खा लेगा, बट नहीं खाए थे। मैं दिखाऊंगी आपको कैसे फेंक दिए थे, आलू का मतलब कचूमर बना दिया था।
आलू मतलब मैंने जो दिए खाने के लिए वो आलू फेंक दिए जीने के पास में, एंड आलू के ऊपर बैठ गए। तो मैं इनके पापा से भी ये बातें बताती रहती हूँ। पापा इनके बोलते हैं ये क्या क्या करता रहता है। मैंने कहा आप घर में रहो तो पता चलेगा आपको। तो ये बोलते हैं इसीलिए मैं दुकान पे रहता हूँ। एंड मैंने ये देखो थोड़े से आलू दिए हैं ना बाबू की थाली में। ये बाबू की छोटी सी थाली है, बट मैंने शौक में इनकी बुआ लाई थी, और शौक शौक के लिए लाई थी, बट ये खाता पीता कुछ भी नहीं है इसमें। रख देते हैं हम सजा सुजा के, पूड़ी वगैरह बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, मैं रख देती हूँ, बट ये खाता वाता कुछ भी नहीं है। एंड फिर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला उसमें कढ़ाई में, और जो सूखे आलू किए थे ना वो मैंने रिफाइंड से किए थे, क्योंकि बाबू घी का नहीं खाते हैं पता नहीं क्यों। तो इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला, हींग जीरा ऐड करेंगे, और प्याज का पेस्ट, प्याज एंड अदरक का पेस्ट। इसमें लहसुन नहीं ऐड है क्योंकि उस दिन लहसुन था नहीं। 2-3 चम्मच ऐड कर देंगे ज़्यादा सा प्याज। और इसको जब गोल्डन, ये सारे मसाले ना, जब ये अपना मसाले एंड ये जो ऑयल होता है ना वो अलग अलग हो जाएगा, तभी मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। एंड टमाटर ऐड कर दिए, और बेसिक मसाले हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, टमाटर, ये सब ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढक देंगे, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, मसाला भी अच्छे से हो जाएंगे। जब तक मसाला वसाला होता है ना, जब तक मैं जो भी काम होते हैं किचन के वो कर लेती हूँ। तो वही मुझे वो वाला डिब्बा रखना चाह फ्रीज में, प्याज का, तो वही मैं रखाई थी। एंड मैं कुछ भी बनाती हूँ, अगर कुछ भी तुरंत गिर जाता है इस पे स्लिप पे, तो मैं तुरंत क्लीन कर देती हूँ। और ये बाबू अब मैंने आलू दे दिए हैं, बट खाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। एंड अभी मेरा जो मसाला मैंने वो पकने के लिए रखा है वो भी हुआ नहीं था, ऑयल अलग नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं इधर बाबू के साथ में लगी हुई थी। एंड फिर मैं देखूँगी। अभी देखो ऑयल थोड़ा सा हो गया शायद। हाँ, तो मैंने धीमी गैस कर दी, एंड चावल उधर रख दिए थे मैंने बनने के लिए। आलू बॉयल जिसमें किए थे कुकर में ना, उसको हल्का सा धुल के, एंड उसमें चावल रख दिए थे। चावल बन गए हैं, और जब तक ये मसाला हो रहा है, अभी मसाले एंड तेल एक ही में है, तो वो जब तक अलग अलग नहीं होगा जब तक मैं आलू ऐड नहीं करूँगी। एंड जब तक मैंने आटा लगा लिया, और आटा लगा ही रही थी, बाबू ये कच्चा आटा मांग रहे थे खाने के लिए, तो इसलिए मैं फटाफट से इस पर खड़े खड़े गूँथ लूँगी। एंड मैंने आलू ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया। और इसमें ना मैं ग्रेवी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, लगी लिपटी सी बनाऊँगी तो अच्छी लगती है। और मैंने ढक दिया, एंड ये आटा जो है मैं अच्छे से लगा दूँगी, एंड लगा के रख दूँगी इसको ढक के, जब तक ये सेट होगा। और उसके बाद में रोटियां बनाएंगे। एंड मैं आटा लगा ही रही थी, एंड बाबू उधर ना ज़मीन में लेट के वही नागिन डांस जैसा कर रहे थे। बाबू ना बिल्कुल, अभी गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही ज़मीन ठंडी लगती है ना तो पेट के बल लेट जाते हैं। वो देखिए लेटे हैं आराम से। एंड मैंने आटा लगा के रख दिया है, और उसके बाद में बाबू रोने लगे थे। यस यस यस। एंड फिर बाबू काफ़ी रोने लगे थे, तो मैं चली गई थी उधर बेड पे, थोड़ा बाबू के बाल वाल सहलाए थे, बट बाबू नहीं सोए थे, पीठ थपथपाई थी, बाबू नहीं सोए थे। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी सब्ज़ी चलाने के लिए। सब्ज़ी बन गई थी, इसमें मैंने ऐड कर दिया गरम मसाला एंड धनिया पत्ती, और उसके बाद में मैंने कढ़ाई से इसमें बर्तन में कर लिए सब्ज़ी। और सब्ज़ी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये सब्ज़ी ना जैसे कट करके टमाटर आलू बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छी बनती है। कभी कभी ऐसे भी बना लेना चाहिए तो सही रहता है। वैसे तो टमाटर आलू बनते ही रहते हैं, बट ऐसे मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो मैंने बना लिए थे, एंड मैं ये जो थोड़ी सी सब्ज़ी गिर गई थी उसको क्लीन कर दिया, एंड मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी। और ये दूध जो रखा हुआ था ना गैस पे, तो इसको मैं फ्रीज़ में लगा दूँ क्योंकि ठंडा हो गया है। और मैं ना यहाँ से जो भी यूज़ वाला नहीं होता है वो हटा के रख देती हूँ। ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, और ये पूड़ी के साथ में, पराठा के साथ में, चावल के साथ में, सभी के साथ में बहुत अच्छी लगती है। नंदी के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उन्होंने अच्छे से खाई थी, मन से खाई थी।
और सच में जब मतलब कोई आ जाता है, मतलब पापा या कोई भी आ जाता है मायके से ना, फिर उनके बारे में काफ़ी मतलब पूरा दिन वही सोचते रहते हैं, वही सीन बार बार याद आता है। और मैं यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही थी फटाफट से, क्योंकि टाइम हो गया था, 1:45 बज गया था। और इधर सब्जी बनी थी ना, तो ये वाला बर्नर गर्म था, तो इसलिए मैंने थाली रख गया, उसके ऊपर कैसरोल रखा था, बट फिर भी मुझे थाली गर्म हो गई थी, तो मैंने उसको हटा दिया था। मैंने सोचा बेकार हो जाएगा, प्लास्टिक का ऊपर होता है ना, तो इस चक्कर में। एंड मैं फटाफट से रोटियां बना रही थी, एंड मैं सोच भी रही थी कुछ ना कुछ। और बाबू भी सो गए थे थोड़ी देर के बाद में, थोड़ी देर खेले थे and उसके बाद में सो गए थे। एंड आटा ज़्यादा लग गया था, ज़्यादा कि मैं दोपहर में 1 बजे के समथिंग रोटियां सेकती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा ही लगा लेती हूँ। तो आधा उठा के रख देती हूँ फ्रिज में, वो शाम के टाइम काम आ जाता है, क्योंकि शाम को बाबू के पापा आते हैं ना शॉप से, तो उसके बाद में बाबू को ज़्यादा नहीं खिलाते, थोड़ा खिलाते हैं, क्योंकि उनको भी टाइम चाहिए रहता है, दिन भर शॉप पे बैठे रहते हैं, तो थोड़ा इधर उधर का अपना जो भी काम रहता है तो वो निपटा लेते हैं। एंड अगर अगर बाबू को लेके घूमेंगे ना, बाबू कहीं भी खड़ा नहीं होने देते उनको, ना बैठने देते हैं, बस यही बोलते हैं घूमी कराते रहो, घूमी कराते रहो। तो इसलिए मैं सोच रही थी, मैं इसीलिए आटा थोड़ा ज़्यादा लगा लेती हूँ, ताकि ये थोड़ा टाइम उनको मिल जाए। तो इधर मेरा जल्दी से रोटियाँ मैं सेक लेती हूँ शाम की, वैसे जल्दी हो जाता है। और सब्ज़ी बनानी होती है वो सब्ज़ी बना लेती हूँ, बाकी दाल मैं शाम को नहीं बनाती हूँ, जो दोपहर में बनाती हूँ ना वही रखी रहती है, वही शाम को दोबारा से घी में फ्राई कर लेते हैं, तो वही दोबारा यूज़ हो जाती है। एंड सब्ज़ी वगैरह तो बना लेते हैं, अगर नहीं होती है तो, और होती है तो नहीं बनाते हैं। बाकी सब्ज़ी मैं थोड़ी बनाती हूँ, तो मैं शाम को ताज़ी बनाती हूँ सब्ज़ी, दाल वही चलती है, चावल भी वही चलते हैं, गर्म कर लेते हैं अगेन, एंड सब्ज़ी एंड रोटी बना लेते हैं शाम को। और मैं फटाफट से रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि ये आने वाले हैं। यस। एंड घी वगैरह ना रोटियों में मैं तुरंत तुरंत नहीं लगाती हूँ, जब ये खाते हैं तभी लगाती हूँ तुरंत से ही। और कभी ये खाते भी हैं घी में रोटी लगा के, कभी नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा से नहीं लगाती हूँ, इनसे पूछ लेती हूँ तभी लगाती हूँ, वरना नहीं लगाती हूँ। एंड ये जो जिसमें आटा गूँथती हूँ ना, ये मैं ऐसे ही रख देती हूँ ढक के, शाम को इसी में बनाती हूँ रोटियाँ, एंड शाम को धुलती हूँ। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, जब बाबू नहीं था ना, तो ये सारे बर्तन में धुलती थी दिन में एंड फिर शाम को, बट अभी इस टाइम नहीं करती हूँ मैं। ये जो होता है बेलन वगैरह, ये सब मैं ऐसे ही रख देती हूँ, शाम को इसी में बना के फिर शाम को धुलती हूँ। एंड बाबू के पापा आ रहे थे, फ़ोन आ गया था, कह रहे थे मैं आ रहा हूँ, तो मैं फटाफट से गेट खोल दूँगी, एंड उसके बाद में मैं खाना लगा दूँगी। आ गए थे वो, हाथ धुल रहे थे, और मैं फटाफट से खाना लगा दूँगी। और बातचीत भी उनसे कर रहे थे कुछ, ऐसे ही होती है ना अपने मतलब फैमिली की, रिलेशन की। एंड सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी, और इनकी दुकान पे कस्टमर भी थे, तो इसलिए बोल रहे थे ये थाली में लगा दो सब्ज़ी, कटोरी में मत रखना, ये तो ठंडी नहीं होगी जल्दी से। और अचार रख दिया था, और आलू भी रख दिए थे वो वाले सूखे वाले, बट इन्होंने एक ही सब्ज़ी खाई थी, वो वाली नहीं खाई थी, तो वही मैं नमक ऐड कर रही थी सैलेड में तुरंत तुरंत से ही। एंड बातचीत भी कर रही थी, बोल रहे थे बाबू क्या कर रहा है, हमने कहा अभी सोया है बिल्कुल। और सच में ये जब आते हैं खाना खाने ना, तो बाबू सो जाता है ना, तो ये सोचते हैं कि दिन भर सोता ही रहता है, और ये अच्छे से काम कर लेती। वही मैं बोल रही थी कि मैं कितना परेशान हो जाती हूँ, मैं ही जानती हूँ। और थोड़े से चावल रख दिए, चावल आज बिल्कुल ज़रा से ही बनाए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं था। और चावल वगैरह में ना मैं कभी कभी खाती हूँ, कभी कभी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं योगा वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ ना, इसलिए, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्या करूँ, क्योंकि सुबह का योगा जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, और सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पाता। जैसे ही मैं उठ जाती हूँ, अगर मैं 4 बजे उठ जाऊँगी ना, तो बाबू भी 4 ही बजे उठ जाएगा, पता नहीं क्यों, बाबू कैसे जान जाते हैं। एंड इधर उधर की बातें कर रहे थे, और ये खाना खा रहे थे, और इसी थाली में मैं खा लूँगी फिर बाद में। बाबू सो रहे थे, तो वही ये कह रहे थे खाना खा लिया, मैंने कहा था अभी नहीं खाया है, आप खा लो फिर खा लेंगे। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रहिए एंड स्वस्थ रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे जितना दूर रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे। बाय बाय।